हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th के ज्योग्राफी के बुक साथ में है, तो बन रहा है पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत भूमि एवं लोग। इसके हम लोग पहले कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन, व्याख्या कर चुके हैं। एक एक पॉइंट इस चैप्टर को पढ़ा कर समझा दिया गया है। निकासने का मतलब थ्योरी कर दिया गया। तो सर आज क्या करिएगा? तो थ्योरी कर दिया तो उसका क्वेश्चन आंसर, तो हम थ्योरी के हैं तो क्वेश्चन आंसर कराने का दायित्व भी तो हम पर ही बनता है ना। बोल बिल्कुल सर, आप ही तो क्वेश्चन आंसर करवाएगा और कौन कराएगा? तो हम करवाने के लिए तैयार हैं। इसके पहले हम इसको पहला चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का और चैप्टर 5 का करा चुके हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लघु उत्तरीय हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय हो या मानचित्र कौशल हो, सारा का प्रश्न करा चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या चीज? इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर 6 जनसंख्या। कौन संख्या? जनसंख्या का क्वेश्चन आंसर। तो देरी नहीं करते हुए चलते हैं हम लोग जनसंख्या की ओर। जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, और हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जनसंख्या इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन। कौन लेसन? पॉपुलेशन। जनसंख्या अध्याय 6 है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है। कौन संख्या? जनसंख्या। तो सर इसका क्या कीजिएगा आप? हम कि इसका मैं आपको क्या करके बताऊंगा? बोल सर आप ही ने बताइएगा, क्या करके बताइएगा जो हम इसको क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन आंसर, कौन क्वेश्चन आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आंसर जो देखते हैं, करा अभ्यास प्रश्न। कौन प्रश्न? अभ्यास प्रश्न। पहला हम करा, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? कौन दर? साक्षरता दर। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? ऑप्शन नंबर आ पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर स महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ब बिहार, ऑप्शन नंबर द केरल। बोल सर ये आ मतलब एम से, आ मतलब ए, स मतलब क्या चीज बी हो गया, ब मतलब बी, सी स मतलब सी, ड मतलब डी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर कौची है? केरल में है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितने की ओर? 2 की ओर। भारत की औसत आयु संरचना क्या है? ऑप्शन नंबर आ 64.6 वर्ष, ऑप्शन नंबर ब मतलब बी 81.6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी मतलब सा 64.9 वर्ष, ऑप्शन नंबर द 70.2 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा? तो सर हो जाएगा 64.6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत की औसत आयु संरचना दर है ए, मतलब 64.6। प्रश्न संख्या 3 करा, 2001 ईस्वी की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात की क्या स्थिति है? कह रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 महिलाओं पर क्या चीज अनुपात है? ए 927 महिलाएं हैं, बी है जो 943 900 कितना 33 महिला है, सी है जो 990 महिला, डी है 1010 महिला। तो कितने महिला? तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा सर? बा हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। 943 महिलाएं हैं कितना पर? सॉरी 943 नहीं 933 महिलाएं हैं और 1000 पुरुषों पर। चलते हम लोग प्रश्न संख्या कितनी की ओर? तो कितनी की ओर सर? प्रश्न संख्या 4 की ओर। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 4 में? प्रश्न संख्या 4 कह रहा भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या? 318 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ग ख 302 व्यक्ति, ग 325 व्यक्ति, घ 288 व्यक्ति। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा? बोल सर हो जाएगा ग 325 व्यक्ति है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। हम लोग चलते हैं आगे लघु उत्तरी प्रश्न की ओर। कौन से प्रश्न की ओर? लघु उत्तरी प्रश्न। तो क्या कह रहा है लघु उत्तरी प्रश्न में सर? हम देखिए क्या कह रहा। प्रश्न संख्या 1 में 1951 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? बोल सर इसको कैसे बताइएगा? ये तो बता दिए हम कि जैसा कि आप देख रहे होंगे, बना रहे होंगे। हम इसका क्या चीज क्या टाइपिंग करा के रखे हुए हैं। आपको एक एक प्रश्न को क्या किया जाएगा, यहाँ पर उत्तर दिया जाएगा। तो आप टेंशन ना लीजिए, बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। कैमरा को मैंने कर लिया जूम, हो गया प्रश्न संख्या के यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। करा अति लघु उत्तरी प्रश्न में क्या करा? प्रश्न संख्या 1951 ईस्वी में भारत की जनसंख्या कितनी थी? लीजिए उत्तर। 1951 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 3.61 लाख थी। कितना बोली? इतना ही सर? बोल नहीं सर गलती है,
1921 में भारत की जनसंख्या कितना था? 3 लाख नहीं, यहाँ पर दशमलव यहाँ पर होगा 36.10 लाख हो जाएगा। गलती यहाँ पर टाइपिंग 36, इतना जनसंख्या थी। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप वीडियो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। परा संख्या हम लोग चलते हैं 2 की ओर। कौन संख्या? परा संख्या 2। बोल क्या कह रहा परा संख्या 2 सर? हमको देखिए क्या करा। परा संख्या 2, भारत में 2001 ईस्वी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। भारत में 2001 ईस्वी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। उत्तर, भारत में 2001 ईस्वी में नगरीय जनसंख्या 27.78% हो गई। कितना होगी? भारत में 2001 में नगरीय जनसंख्या 27.78% हो गई है। कौन देने योग्य? ध्यान देने योग्य किसका आंसर था? प्रसंख्या 2 का आंसर था, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न थे। हम लोग चलते हैं प्रसंख्या 3 की ओर। क्या करा 3 में? बोल सर आप ही नहीं बताइएगा, क्योंकि प्रश्न भी आपको नहीं पढ़ा जा रहा। बोल सर बिल्कुल पढ़ा जा रहा है, पढ़िए। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? उत्तर, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1058 है। कैसा 58? 1058। कौन देने योग्य? ध्यान देने योग्य। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। काउंटी से, पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम लोग चलते हैं परा संख्या कितनी की ओर? बोल सर आप ही नहीं बताइएगा, हमकी परा संख्या 4 की ओर जी। तो बोलता है ये सर, भारत की साक्षरता दर का वर्णन करें। उत्तर, भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रही है। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 64.84% पुरुषों का 73% एवं महिलाओं का 53.67% था। ये कितना का आंसर है? प्रसंख्या 4 का उत्तर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। काउंटी सी, पीटी सी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रसंख्या 6 देखिए क्या करा। प्रसंख्या 6, भारत में लिंग अनुपात, लिंगा होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक, लिंग अनुपात नहीं, भारत में लिंगा अनुपात की विशेषताओं को वर्णन बताएं। उत्तर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगा अनुपात कहा जाता है। भारत में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में, किसके पक्ष में? महिलाओं के पक्ष में नहीं है। सन 1951 से 2001 के बीच लिंगा अनुपात का सारणी इस प्रकार है। जनगणना वर्ष 2051 में हुआ। लिंगानुपात मतलब कुछ होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो देखिए 2051 में 1000 पुरुषों पर मात्र 906 कितना था? 46 महिला था। 2061 में, क्योंकि हर एक 10 वर्ष में क्या होता है? जनगणना होता है। 1951 में हुआ तो 946 था। फिर कितना हुआ? 1961 में हुआ तो लिंगानुपात कम गया, 900 कितना आ गया? 41। फिर 2071 में 930, 2081 में 934, 2091 में 929, फिर 2001 में कितना? 33। यानी क्या है? इसके पहले तो भारत में लिंगानुपात कब था? 1991 में था। ज़्यादा था महिलाओं की संख्या क्या होते चल गई? घटते चल गई। ये था प्रसंख्या कितना? 5 का। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। काउंटी सी, पीटी सी। आगे हम लोग चलते हैं प्रसंख्या कितनी की ओर सर? तो कितनी की ओर? प्रसंख्या 6 की ओर। 5 की है, 5 के बाद तो 6 ही करेंगे। बिल्कुल सर 6 की ओर चलिए। करा प्रसंख्या 6 में, जनगणना से आप क्या समझते हैं? किससे? जनगणना से आप क्या समझते हैं? उत्तर, एक निश्चित समय अंतराल को आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। भारत में सबसे पहले 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी। सन 1881 ईस्वी में पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। इसी समय में प्रत्येक 10 वर्ष जनगणना होती है। प्रत्येक कै वर्ष जनगणना होती है? 10 वर्ष में जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी समसामयिक तथ्यों तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। कौन देने योग्य? ध्यान देने योग्य। कै का आंसर था? 6 का आंसर था। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। काउंटी सी, पीटी सी।
आगे हम लोग चलते हैं, परात संख्या कितने चलते हैं जी, परात संख्या 6 की ओर चल, परात संख्या 6 तो हो गया। हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न कर लिए, 2 गो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसका कहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो बड़ा है, इसका मतलब इसका उत्तर भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो देते हैं, कह रहा परात संख्या 52, भारत की जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं को बताएं। उत्तर, जनसंख्या में वृद्धि की विशेषताएं मुख्यतः 4 हैं। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास, चौथा व्यवसायिक संरचना। तो चारों के बारे में पहले क्या कि व्याख्या करने के लिए कहा, विशेषता को बताने के लिए। पहला में जन्म दर को देकर डाल दीजिएगा। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चे, कितने बच्चे, जितने बच्चे का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। भारत की आबादी 1951 में 3.60 लाख से बढ़कर 2011 में 10.28 लाख हो गई थी। वार्षिक वृद्धि दर 9.93 से के हिसाब से बढ़ी है। अगला कह रहा है मृत्यु दर। दूसरा में मृत्यु दर क्या है तो देखिए, तो मृत्यु दर है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का प्रमुख कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर में धीमी गति से एक मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट के कारण जन्म दर मृत्यु दर में काफी बड़ा अंतर आ गया है। इसका कारण जनसंख्या में विस्फोट का होना। किसका होना? जनसंख्या में विस्फोट का होना। अगला तीसरा कारण क्या है जो देखते हैं। तीसरा है प्रवास। क्या है प्रवास सर? कुल नहीं समझे सर, ये प्रवास क्या होता है? जैसे बास होता है उसी प्रवास होता है? नहीं, ये थोड़ा बास से थोड़ा ऊपर वाला प्रवास है। बोल क्या है सर? देखिए डायरेक्ट देखिए, प्रवास लिखेगा, लोगों का एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र एवं लिंग के वृद्धि में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तक नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या के 17.29% नगरीय जनसंख्या थी जो 2001 में बढ़कर 27.78% हो गई। एक दशक यानी कि 1991 से 2001 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 23 से 35 हो गई, यानी कि बहुत तेज से बढ़ा। अगला है चौथा कारण व्यवसायिक संरचना। आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। कौन सूचक है? महत्वपूर्ण सूचक है विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के आर्थिक वितरण को व्यवसायिक संरचना कहते हैं। भारत में एक कृषि प्रधान देश है, अतः 64% जनसंख्या गांव में कृषि कार्य पर आधारित है। शहरों में जीविका निर्वाह के साधनों के बढ़ने से सुरक्षा के ख्याल से भी नगरों की संख्या बढ़ रही है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार है चैनल पर। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ये प्रश्न क्या आपका कितना था? एक का आंसर था दीर्घ उत्तरीय में। इसमें 2 ही को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो हम लोग अगला चलते हैं दीर्घ उत्तरीय, दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। क्या कह रहा? भारत के विषम जनसंख्या घनत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य भूमि के प्रति इकाई पर अधिक बासित होने वाली जनसंख्या है। भारतीय जनसंख्या विभाग द्वारा स्तरीय मापक के रूप में प्रति वर्ग किलोमीटर को एक इकाई माना गया है। इस दृष्टि से भारत की जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें भारत में विषमता। कौन समता? भारत में विषमता है।
मैदानी राज्यों में सर्वाधिक घनत्व है। तराइन राज्यों में भी काफी घनत्व है, लेकिन पर्वतीय राज्यों में अधिवासी आर्थिक संरचना सुविधा की कमी के कारण घनत्व पाए जाते हैं। पठारी राज्यों में समान घनत्व की स्थिति है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक घनत्व पश्चिम बंगाल का है, जहां औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर 904 व्यक्ति रहते हैं। कौन व्यक्ति रहते हैं? 904। जिसके बाद क्रमशः बिहार 881, केरल 819 का स्थान है। सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश अर्थात पर्वतीय राज्य का है, जहां औसत घनत्व मात्र 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। केंद्रीय शासित प्रदेश को शामिल कर देखा जाए तो सर्वाधिक घनत्व दिल्ली का है। यहाँ 9,340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। तो इसलिए 1000 में 9000 है, कहीं 100 में है, हजारों तक नहीं हो रहा है, 9000 तक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का घनत्व मात्र 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ध्यान देने के बाद पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न बनेगा, यहीं से काउंटी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे करा, जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र होने के कारण भारत के औसतन घनत्व में भी तेजी वृद्धि हुई है। यह 1901 ईस्वी में मात्र 37 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, जो 2001 में बढ़कर 325 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो चुका है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो, चाहे कहीं से प्रश्न तो बनेगा, यहीं से काउंटी पीटीसी। दोस्तों यह था आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दूसरा का पूरा आंसर हुआ। इस चैप्टर का पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव जो 4 गो ऑब्जेक्टिव था, 6 गो लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 गो दीर्घ उत्तरीय, सारा हम लोग कर चुके हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीके से काम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सकें। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।